सत साहिब भाइयों और बहनों, ज्ञान गंगा सीरीज के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। कल हमने जाना था कि यह पुस्तक हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो सदियों से दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। हम कौन हैं? हम खुद को शरीर समझते हैं। हम खुद को नाम, जाति और धर्म से पहचानते हैं। लेकिन क्या यह हमारी असली पहचान है? चलिए ज्ञान गंगा के प्रकाश में आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसके परिजन रोते हुए कहते हैं, वह चला गया, लेकिन शरीर तो वहीं पड़ा है। हाथ, पैर, चेहरा सब वैसा ही है। फिर कौन चला गया? वास्तव में जो चला गया वही आप थे, यानी आत्मा। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान गंगा में स्पष्ट करते हैं कि यह शरीर केवल एक वस्त्र है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। लेकिन विडंबना देखिए, हम इस वस्त्र यानी शरीर को सजाने और खिलाने में पूरा जीवन लगा देते हैं, पर उस पहनने वाले यानी आत्मा को पूरी तरह भूल जाते हैं। अब सवाल आता है, अगर हम आत्मा हैं तो हम यहाँ इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? क्या यह हमारा असली घर है? ज्ञान गंगा के अनुसार हम इस मृत लोक पृथ्वी के निवासी नहीं हैं। हमारा असली घर है सतलोक। वहाँ ना दुख है, ना बीमारी है और ना ही मृत्यु का डर। यहाँ हम एक जेल में बंद कैदियों की तरह हैं। जैसे एक राजा का पुत्र यदि रास्ता भटक जाए और जंगल में भीख मांगने लगे तो उसकी हालत कैसी होगी? वही हालत आज हमारी इस दुनिया में है। हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, लेकिन यहाँ काल भ्रम के जाल में फंसकर अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम सतलोक छोड़कर यहाँ आए ही क्यों? पुस्तक में इसका बहुत सुंदर विवरण है। हमारी आत्माओं ने स्वेच्छा से उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब से अलग होकर इस ज्योति निरंजन यानी काल के साथ आने की इच्छा जताई थी। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अपने पिता का सुरक्षित घर छोड़कर मेले की चमक धमक देखने के लिए जिद करे और वहां खो जाए। आज हम यहाँ कर्मों के चक्रव्यूह में फंसे हैं। हम जो भी सुख यहाँ भोगते हैं, उसके बदले हमें दुख का भुगतान करना पड़ता है। यहाँ की हर खुशी क्षणिक है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बाद भी मन में एक खालीपन रहता है? बहुत सारा पैसा, बड़ा घर और परिवार होने के बावजूद एक अनजाना डर और बेचैनी बनी रहती है। यह बेचैनी और कुछ नहीं बल्कि आपकी आत्मा की अपने असली पिता से मिलने की तड़प है। लेकिन समस्या यह है कि हम इस प्यास को बुझाने के लिए गलत जगह पानी ढूंढ रहे हैं। हम संसार की वस्तुओं में सुख खोज रहे हैं, जबकि सुख का स्रोत हमारे भीतर और उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति में है। ज्ञान गंगा हमें सिखाती है कि जब तक आत्मा को सतनाम की खुराक नहीं मिलेगी, वह भटकती रहेगी। संत रामपाल जी महाराज प्रमाण देते हैं कि पवित्र वेदों
और कबीर वाणी में स्पष्ट लिखा है कि आत्मा अजर अमर है। कबीर साहिब कहते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अर्थात वही पूर्ण परमात्मा बार बार यहाँ आकर हमें जगाता है कि ए आत्माओं जागो, यह तुम्हारा घर नहीं है। तो भाइयों और बहनों, आज हमने जाना कि हम हाड़ मांस का यह शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है जो अपने असली घर सतलोक का रास्ता भूल चुकी है। हम यहाँ कर्मों के बंधन में बंधे हैं और इस बंधन को सिर्फ एक पूर्ण गुरु ही काट सकता है। कल का वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि कल हम जानेंगे सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे बना यह ब्रह्मांड, कौन है ब्रह्मा विष्णु और महेश के माता पिता, क्या विज्ञान और धर्म ग्रंथ इस पर एक राय रखते हैं। यह सब हम कल देखेंगे। अगर आज की जानकारी आपको मूल्यवान लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।